कहाँ है सोमनाथ? हम्म, बहुत मुस्कुरा रहे हो बेटा। हैं? यही होता है शिवमय होना। पूछ रहे हैं शिवमय होना क्या होता है? यही है, सोमस्थ हो जाओ। सोम जानते हो ना क्या होता है? क्या होता है? और हम्म, खुमार। हम्म, सोमस्थ हो जाओ, यही होता है शिवमय होना। हम्म, भोले बाबा का तो कुछ ऐसा है कि उनसे दानव तो डरते ही थे, देवता भी बहुत डरते थे। बाकी सब भरोसे के थे, ब्रह्मा विष्णु। हम्म, कोई महल में रह रहा है, कोई राजा कहला रहा है, किसी ने मुकुट धारण कर रखा है, किसी को खीर का समुद्र मिला हुआ है। कोई अति ज्ञानी है, वेद लेके घूम रहा है। और इनका क्या है भोले बाबा का? नंग धड़ंग विराजे हुए हैं, बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं। और ये सांकेतिक है, इसका मतलब ये नहीं है उन्हें गांजे की लत लगी हुई थी। इसका मतलब है एक खुमारी, एक सुरूर, एक अतीन्द्रिय होश, जिसको सांसारिक दृष्टि बेहोशी बोलेगी। एक ऐसा होश जो तुम्हारी समझ में, तुम्हारी पकड़ में नहीं आना है। तो फिर तुम सांकेतिक तौर पे कहते हो भंग, कि भांग घुटती है वहां। तो वहां भांग नहीं घुटती, तुम भांग ही हो, तुम भांग पैदा हुए हो, पर तुम इस भंगई को कहते हो होश। और फिर इसकी तुलना में इसको केंद्र बना करके जब तुम भोले बाबा को देखते हो, तुम्हें लगता है कि वहां जरा बेहोशी है, क्योंकि कुछ हिसाब ही नहीं पता चलता कि कर क्या रहे हैं। सांप गले में डाल रखा है, सांड खड़ा कर रखा, बैल खड़ा कर क्या रहे हैं। आसपास भूत प्रेत नाच रहे हैं, और कहने को तुम प्रजापति हो, पशुपति हो, हर चीज के पति हो। एक झोपड़ियां नहीं मिली तुम्हें। अजीब स्थिति। वो लड़का है, उसके हाथी का मुंह लगा दिया। कर क्या रहे हो? काय को पैदा किया था? तुम्हारे जैसों की तो शादी नहीं होनी चाहिए। दूसरों की पत्नी है, उन्हें सुखी सुख है। यहां बेचारी पार्वती को आत्मदाह करना पड़ा, और फिर उसने अथक साधना करी, तब तुम हासिल हुए। और तुम करते क्या हो? तुम उसे भी कहते हो ये भूत प्रेत के साथ तू भी बैठ। वो बेचारी भी सोचती रहती होगी, अरे कहीं थोड़ा पति के साथ दो चार पल मिल जाते अकेले में। काहे को मिले? माथे से गंगा बहाएंगे और खुद कभी नहीं नहाएंगे। अब ऐसों की पत्नी की क्या हालत होती होगी, सोचो कि पति नहाने से इनकार कर रहे हैं, दुनिया भर के लिए गंगा बहा रखी है। यहां बैठा रखा है चांद, और बीवी को कभी नहीं कहते कि मेरी चांद। हम्म, कामदेव अपनी तरफ तो शायद मदद ही करने आया होगा कि इनके भीतर भी जरा कामना उठा दूं, नहीं तो यूं ही ये तो
ऐसा लगता है शादीशुदा ब्रह्मचारी हैं, बेचारा आया, उसको धर लिया, दुनिया भर को नचाता है कामदेव, और उसको धर लिया, और धर ही नहीं लिया, फूंक दिया, वो भस्म हो गया। वही मन्नतें मांग रहे, कह रहे बाबा मैं बुरा क्या करने आया था, मर्द हो, विवाहित हो, तुम में जरा कामोत्तेजना प्रवाहित करने आया था। उनका तू आ, तुझे मैं कामोत्तेजना बताता हूं। और एक तरफ तो कामदेव को मार दे रहे हो कि कामोत्तेजना बुरी बात, और प्रतीक अपना बना रखा है शिवलिंग। कौन इनकी बात करे? समझ में आ रहा है शिवमय होना क्या होता है? तुम्हारे खोपड़े से बाहर की बात है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। सर क्या हिला रहे हो? आ रहा है। हाँ, ये कहना भी ठीक नहीं है, नहीं आ रहा है। तुम कुछ मत बोलो, बस दांत दिखाओ, मजे करो, यही है शिवमय होना। भूत प्रेत अघोरी चंडाल सब जो दुनिया से परित्यक्त है, वो कहां पनाह पाते हैं? वो शिव के घर में उनका स्वागत है। तुम यहां आओ, जिनसे तुम डरते हो, जिनको तुम छूना नहीं चाहते, जिनकी छाया तुम्हारे लिए अभिशाप है, वो शिव के मित्र हैं, वो शिव के अनुचर हैं। ऐसे हैं शिव। अब समझो शिवमय होने का अर्थ। देख लो शिव का और समाज का क्या संबंध है। शिव वो है जो अच्छे के भी पक्ष में नहीं है। इसीलिए तो कई बार राक्षसों को वरदान दे आए। पढ़ते नहीं हो कहानियां? जितने राक्षसों ने उपद्रव किया, इन्हें वरदान किसका मिला हुआ था? शिव का ही। वो बुरे के तो पक्ष में नहीं है, वो अच्छे के भी पक्ष में नहीं है। शिव बस स्वयं के पक्ष में है। जहां शिव है वहीं शुभ है। अच्छा बुरा तो सब आता जाता रहता है, तुम्हारा बनाया हुआ है। और बनाने में कि चलाने में शिव की कोई रुचि नहीं। ब्रह्मा बनाए और विष्णु चलाए, और शिव क्या करे? हाँ, शुभ। शिव लात मार के गिराए, ये शिव का काम है। या तू बना ले, तू चला ले। और जिस दिन हमारी नींद खुली, जिस दिन ये तीसरा नेत्र खुला, उस दिन हम क्या करेंगे कि तुमने बड़ी मेहनत से जो बना रखा है उसको लात मारकर बालू के घरौंदे की तरह ढहा देंगे। प्रलय काम है शिव का। कभी सुना शिव ने कुछ बना दिया? बनाने बनाने में कोई रुचि नहीं। हमारा काम है समाप्त करना। और भूलना नहीं कि तुम्हें समाप्ति ही चाहिए, क्योंकि बने तो तुम बहुत कुछ बैठे हो, तुम्हें समाप्ति ही चाहिए। इसलिए शिवमय हो जाओ। शिवमय होने का अर्थ है समाप्त होने की आरजू रखना। वो जो तुम सुनते हो ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वो है असली चीज शिवमय हो जाना। कि अब सरफरोशी की तमन्ना आ गई है, समाप्ति। कुछ शुरू नहीं करना। बहुत कुछ तो शुरू हुआ, इतना शुरू हुआ, चलता ही रहा, चलता ही रहा। कौन उसको और चलाए? खत्म करो बाबा। ये है शिवमय होना। जो खत्म करने को तैयार नहीं है, जिनका भी बनाने में, सजाने में, संवारने में बहुत रस है,
ये महाशिवरात्रि का पर्व उनके लिए नहीं। हम्म। तुम तो गृहस्थ लोग हो, मध्यम वर्गीय। तुम तो ब्रह्मा की विष्णु की उपासना करो। ब्रह्मा की में भी थोड़ा खतरा है, एक आध दो काम उन्होंने गड़बड़ वाले करे हैं। तुम विष्णु की करो उपासना। शिव की तो कहानियां भी ऐसी हैं, तुम अपने बच्चों को नहीं सुना पाओगे। तुम्हें तो बड़े नैतिक किस्म के साफ सुथरे छौने चाहिए ना, गोलू मोलू। उनको शिव से दूर ही रखना, बिगड़ जाएंगे। शिव का काम बनाना नहीं है, बिगाड़ना ही है। किसी चीज की कदर नहीं करते हैं वो। शिव का एक रूप है जिसमें वो भिक्षाटन करते हैं। शिव भिक्षा मांगने निकलते हैं। जानते हो तब हाथ में क्या लेके निकलते हैं? भिक्षा पात्र क्या होता है उनका? बामन की खोपड़ी। कहते इसमें ज्ञान बहुत भरा था, इसी में भीख लूंगा। शिव वो जो लात मार दे तुम्हारे अनुशासन को, तुम्हारी परंपराओं को, तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था को, तुम्हारी रूढ़ियों को। किसकी खोपड़ी? बामन की, ब्राह्मण की खोपड़ी। और किसी की खोपड़ी में क्या मजा है? इसकी खोपड़ी बहुत चलती है, सारा फितूर इसी की खोपड़ी में, इसी में मांगूंगा। एक बार सब ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे। तो कहानी कहती है कि शिव घूमते घामते वहां पहुंच गए। अब ये सब कहने को तो ऋषि हैं, पर हैं तो सब संस्कारित मूढ़ पुरुष ही। बीवियां ब्याह लाए थे और खुद तपस्या करने बैठ गए थे। बीवियां अपने घरों में बंद रहती हैं, परेशान है। तो शिव पहुंचे वहां पर और बिल्कुल सुंदर बलिष्ठ उनकी काया। ऋषि सब लगे हुए हैं अपने उपद्रव में, उनके उपद्रव का नाम है तपस्या। वहां बैठ के शास्त्रार्थ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। बीवियां अपना सर धुन रही हैं कि कहां फंस गए। तो शिव पहुंचे, बीवियां सब मोहित हो गई, आसक्त हो गई। शिव ने एक एक करके जितनी पत्नियां थी सबके साथ प्रेम क्रीड़ा करी। ऋषियों को पता काहे को चले। खैर बाद में भेद खुला, ऋषियों को बड़ी ईर्ष्या उठी, गुस्सा, खुंदक। कह रहे ये देखो, पीछे पीछे हाथ साफ कर गया, माल हमारा था। खाए गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे।
अब ये दिखा भी नहीं सकते कि हमें ईर्ष्या उठी है, हम तो ऋषि हैं भाई, हमें ये सब थोड़ी है। तो पंचायत बैठाई गई, पत्नियों को बड़ा धिक्कारा गया कि तुम पतिव्रता नहीं थी, तुम अनजाने आदमी के साथ संसर्ग कर बैठी तो तुम्हें लाज नहीं आई। पत्नियां भी ग्लानि में आ गई, बोली लगता है हमने पाप कर दिया, अपराध हो गया, काम के आवेग में लगता है हम गड़बड़ कर बैठे। तो फिर पत्नियों को आदेश दिया गया कि देखो अब मुकदमा चलेगा और मुकदमे में निर्णेता तुम ही सब होगी। और अब उसको बुलाते हैं अपराधी को, शिव को। और तुम ही लोग अब घोषित करना कि अपराधी है और बता देना कि इसको सजा क्या मिलनी चाहिए। तो पत्नियों ने कहा ठीक है, बुलाइए, अब उसको जरा सजा देते हैं, हमें भी लग रहा है कि हमने गड़बड़ कर दी है, पति के साथ धोखा किया है, गलत बात है। तो शिव को बुलाया गया, वो आ भी गए, बोले हाँ हाँ चलो चलो हम पे मुकदमा चलाओ चलो। वो आए और उन्होंने फिर से वही रूप दिखा दिया पत्नियों को जिसको देख के वो मोहित और उत्तेजित हुई थी। वो तो रहते ही अपना नंग धड़ंग। पत्नी ने उनका रूप देखा और सब एक मत एक स्वर में बोली ये तो निर्दोष है, इसमें क्या दोष हो सकता है। सब ऋषि मुनि सर धुनते रह गए। ये होते हैं शिव। होना है शिव में है हिम्मत, बोल है। तुम शिव के प्रेत हो जाओ, इतना काफी। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में ठन गई। कहानी सुननी है? अगला प्रश्न लो। कहानी सुननी। एक बार, अब कहानियां ही हैं पर सांकेतिक हैं, समझना। तो एक बार ब्रह्मा और विष्णु में ठन गई कि हम में से बड़ा कौन है। शिव इन सब झंझटों में पड़ते नहीं थे, बड़ा कौन है कहते हैं बच्चों के खेल है, जिसको बड़ा होना है बोलो। तो आपस में ये दोनों सर फोड़ने लगे कि बड़ा कौन है बड़ा कौन है। तो सर फोड़ते फोड़ते शिव के पास पहुंचे, बोले आप निर्णय कर दीजिए हम में से बड़ा कौन है। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम में से बड़ा कौन है। बोले ऐसा करता हूं मैं अपना लिंग बड़ा किए देता हूं और जो इसके अंत तक जाकर के पहले वापस आ जाएगा वो बड़ा है। तो उन्होंने लिंग का विस्तार कर दिया। बोले जाओ और इसका सिरा छू करके वापस आ जाना, जो पहले वापस आ गया तुम में से बड़ा है। तो कहानी कहती है कि दोनों अभी दौड़ ही रहे हैं। वापस आना तो छोड़ो, अभी वो अंत तक ही नहीं पहुंचे। फिर सिद्ध हो गया कि बड़ा कौन है। न तुम बड़े न तुम, सबसे बड़ा शिवलिंग। इसीलिए शिवलिंग की फिर जगह जगह पूजा होती है कि भाई सबसे बड़ा यही है, इससे बड़ा कुछ नहीं। अब सोमनाथ को शिवमय होना है। अब तुम्हें कैसे बताएं शिवमय होने की शर्त क्या है? उतना बड़ा होना चाहिए। लिंग का अर्थ होता है जननांग नहीं, लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, संकेत। लिंग का क्या अर्थ होता है? संकेत, इशारा, कुछ ऐसा जो याद दिलाता हो। शिव का लिंग दिखाया जाता है कि पार्वती की योनि में स्थापित है। वो इस पूरे ब्रह्मांड को निरूपित करता है। शिव स्थिर है, केंद्र में है और उनके होने से चारों तरफ शक्ति का विस्तार है, नृत्य है। ये शिवलिंग का सांकेतिक अर्थ है। शिव के होने से शक्ति मग्न होकर समस्त ब्रह्मांड में
व्याप्त हैं, पसरी हुई हैं, नृत्य कर रही हैं, गतिशील हैं।